राधे राधे। मैं कुसुम गुप्ता आपको एक छोटी सी कथा सुना रही हूँ कृष्ण जी के बारे में। एक बार एक आदमी भागवत कथा पढ़ने गया। काशी में बहुत अध्ययन किया, काशी में रहने लग गया, वहीं पे अपने परिवार का रहन सहन कर दिया। अब जो है वो भागवत इतना अध्ययन कर लिया कि उसका भागवत पढ़ने में ही मन लगता रहा। घर वाले उसे कहें भाई काम कर, कुछ काम धंधा नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। वो काम धंधा करने लगा लेकिन उसका मन ही नहीं लगता। जब देखो भागवत पढ़ता रहता, जब देखो भागवत पढ़ता रहता। आस पड़ोस वालों ने, घर वालों ने, रिश्तेदारों ने कहा इसकी शादी कर दो, इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी, ये काम धंधा करने लग जाएगा, सुधर जाएगा। चलो जो उसकी शादी भी कर दी, फिर काम करने लगा, उसका मन नहीं लगता। वो अपनी बीवी से कहता है भाई तुम ही कुछ काम कर लो, मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन हमेशा भागवत पढ़ने में ही लगता है, मैं भागवत पढ़ना ही बहुत पसंद करता हूँ। उसकी बीवी काम करने लगी। थोड़े दिन के बाद गृहस्थी बढ़नी शुरू हुई तो बीवी ने भी काम करना बंद कर दिया। अब जो है वो अपने पति से कहती कुछ काम कुम धंधा कर लिया करो, थोड़ा गुजारा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं सुनता क्योंकि उसका मन तो भागवत पढ़ने में लगे। एक दिन क्या हुआ, काम कुम करके खाना खा पी के बैठे थे, कुछ संतों की टोलियां घूमते फिरते आ गई। पहले अक्सर गांव में संत महात्मा जी घरों में आते जाते रहते थे। आजकल शहरों की तरह नहीं है कि भाई अपने मेहमान फोन करके आए, घर पे हो ना हो, भाई हम आए ना आए, ऐसा पहले कभी नहीं होता था गांव में। तो उन्होंने कहा कि भाई बेटा हम खाना खाना चाहते हैं। अब वो कभी रसोई में जाए, कभी बाहर आए, क्योंकि घर में कोई ऐसा सामान था नहीं कि वो संतों को खाना खिला दे। संत कुछ देर बाद समझ गए कि बच्ची परेशान है, घर में खाने का साधन नहीं है। वो कहते बेटा हम फिर कभी आएंगे, और वो चले गए। वो बैठ के सोचने लगी मेरे घर में धन क्यों नहीं है, मेरे घर में सामग्री क्यों नहीं है। मेरी मम्मी तो कहती थी, मेरी माता जी तो, कि भाई घर में चलते फिरते संत आ जाए तो भगवान का रूप होता है, लेकिन मेरे घर में क्या पाता है जो घर में मेरे खाने की सामग्री नहीं है। उसने अपने पति को भागवत पढ़ते देखा, कहती भागवत ही मेरे घर में बाधा है जो ये मेरे घर में पति को कमाने नहीं देती। वो अपने पति के पास गई, भागवत उठाई, फाड़ी और सिर में दे मारी। कहती जाओ निकलो घर से, आज तुम्हारे कारण मेरे घर में संत भूखे गए। अब वो जो है गंगा किनारे चला गया, कहता है प्रभु मेरी पत्नी को कोई कष्ट मत देना, वो जाने अनजाने में ऐसा कर गई उनके लिए, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। हे प्रभु मैं क्या करूँ, मैं कमाना में मन नहीं लगता और मेरा भागवत पढ़ने में मन लगता है। तो जो है भगवान को बड़ा तरस आया उसकी प्रार्थना पे, भगवान को उसकी प्रार्थना पे बहुत तरस आया। क्या किया, साफा बांधा, गले में हार पहना, मोटी मोटी ऊंची सी धोती पहनी, मोटे मोटे कटोले पहने, और वो जो है सर पे एक टोकरी रखी, उसमें खूब सारा धन डाला, कपड़ा ढक के और चल पड़ा। आके दरवाजा बजाया तो दरवाजा खोला उसकी भागवत पढ़ने वाली ब्राह्मणी ने। तो जो वो कहती कौन हो, वो कहता मैं बोल नहीं सकता, मैं गूंगा हूँ। तो कहती फिर कैसे बताएगा, वो कहता मैं लिख के बताऊंगा। तो वो कागज पेन लेके आई, उसने लिखा मैं गूंगा हूँ, तेरा पति मेरे यहाँ नौकरी करता है, उसने कभी अपनी तनख्वाह नहीं मांगी, मैं आज उसको जरूरत पड़ी मैं उसकी तनख्वाह देने आया हूँ। वो कहती मेरा पति कब नौकरी करता था, कब जाता था, शायद मैं काम पे जाती थी, हो सकता है वो जब जाता था। उसने जो है ले लिया और वो गूंगा बन के जो भगवान आए थे वो चले गए। उसने घर जाके डलिया को खोल के देखा, देखे तो हीरे मोती जगमगाट। उस गूंगे ब्राह्मण के धन आने से उसका सारा घर चमकने लगा, घर में देखो धन ही धन नजर आने लगा, और खुद भी सुंदर साड़ी, बच्चों के भी कपड़े अच्छे। तो बच्चों से कहते जाओ अपने पिताजी को बुला के लाओ, शाम का खाना घर पे ही खा लेंगे। तो बच्चे गए, पिताजी चलो घर पे, शाम का घर पे खाना खाना। तो वो आया, वो कहता ये मेरा घर तो नहीं है, बाहर से भी चमक रहा, अंदर से भी चमक रहा, और ये सारे बाल बच्चे इतने नए नए। फिर थोड़ा आगे चला गया, फिर वापस आया, कहता घर तो मेरा ही है। फिर वो अंदर गया, कहता ब्राह्मणी से अरे ये नई नई साड़ी, ये घर चमक रहा, ये सब कहाँ से आया। वो अलमारी के पास लेके गई, अलमारी खोली, खूब हीरे मोती जवाहरात भरे उसमें। तो बड़ा वो कहता ये आया कहाँ से, मेरी पूजा का फल तो नहीं है जो तूने सुबह मेरी पूजा की थी, ऐसी पूजा तो तू मेरी हर रोज किया कर, ऐसी पूजा तो तू मेरी हर रोज किया कर, कि जो इतना एक ही बार पूजा करने से इतना धन आ गया। तो जो है फिर कहती है कि नहीं तुम्हारा जो है ना वो मालिक है, वो मालिक ही देने आया था सारा धन, वो मालिक देने आया था सारा धन,
और कहता कि तुम्हारे पति नौकरी करते थे ना, ये उनका वेतन देने आया हूँ। कहता मेरा कौन मालिक, मैं तो कभी कहीं काम पे नहीं गया। कहता कैसे बताया? कहते वो गूंगा था, उसने मुझे लिख के बताया कि दिखाना। जैसे जैसे वो ब्राह्मण वो सारे अक्षर पढ़ने लगा, उसकी सारी आकृति भगवान की बनती चली गई अक्षरों से, और वो फूट फूट के रो रहा, हे प्रभु आप किस रूप में और कैसे आ जाते हो, कैसे धन देते हो। ये तो भक्त भगवान की भक्ति करने का, ये भागवत पढ़ने का अर्थ था उसका। ये भागवत उसने इतनी पढ़ी, भगवान उसकी भागवत की जो पूंजी थी, उसके कर्म थे, जो उसके कर्मों की कमाई थी, भगवान एक साथ उसको देने आ गए। इसलिए हमें भी सोते जागते उठते बैठते थोड़ा भगवान का भजन करना चाहिए। हम अच्छे काम करेंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छा काम करेंगे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।